हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता 2020 में आप सबका स्वागत है। पिछली चर्चा में मैंने बताया था कि मैं भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई तथा गीता प्रेस गोरखपुर स्वामी राम सुखदास जी महाराज के टीकाएं, इन दोनों को मैं संदर्भ में लेने के पश्चात इस चर्चा पे उद्यत होता हूं। मेरा ये मानना है कि ये दोनों महान गुरु हैं और उन्होंने जो टीकाएं और भाषाएं लिखी हैं वो अति उत्तम है तथा मेरा ये जो प्रयास है वो प्रयास गीता के अध्ययन को सरल बनाने का है। गीता का अध्ययन इन दोनों भगवद गीता यथारूप तथा गीता प्रेस गोरखपुर की गीता उपलब्ध होने के बावजूद जनसामान्य उससे दूर रहता है। जनसामान्य को अभी भी वो अपने जीवन में उतारने योग्य नहीं लगती। मेरा ये प्रयास है कि गीता के ज्ञान को मैं जनसामान्य के जीवन के समीप ले आऊं, उसे सरल बनाऊं ताकि वो उसे स्वेच्छा से, शीघ्रता से ग्रहण करके अपने जीवन को सुखमय, सुंदर, भक्तिपूर्ण तथा ज्ञानपूर्ण बना सके। श्रील प्रभुपाद तथा राम सुखदी महाराज ये दोनों अत्यंत आदरणीय हैं। मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो इन दोनों को आधार लेकर के उससे और सरल केवल बनाने का प्रयत्न करता हूँ। अध्ययन के मार्ग को आसान, सरल बनाता हूँ और उन शब्दों को उपयोग में लाता हूँ जो जनसाधारण आसानी से, सरलता से समझ सके। उन्हें अपनाने योग्य शब्दों में उनका वर्णन करके किस तरह हम उसे अपने जीवन में उतारें, ये स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न करता हूँ। उम्मीद है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसे ग्रहण करेंगे। हमने पहले अध्याय के 20वें, 21वें, 22वें और 23वें श्लोक में देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित करिए। जब रथ तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया वो हम पहले अध्याय के 24वें, 25, 26 और 27 इन 4 श्लोकों में आगे क्या हुआ अर्जुन की प्रार्थना के बाद, इसका अध्ययन इन श्लोकों में करेंगे। इसके पहले के श्लोकों की समूह में हमने देखा था कि प्रार्थना अर्जुन ने अपने शब्दों में कही थी। अर्जुन के प्रार्थना वहां पे समाप्त हो गई थी। तो अब उसके प्रार्थना के पश्चात क्या हुआ वो संजय अपने शब्दों में कहते हैं। इसीलिए 24वें श्लोक का आरंभ संजय के कथन से होता है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर
भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ देखते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्तः कहे गए, ऋषिकेशः भगवान कृष्ण ने, गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा, भारत हे भरत के वंशज, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्य में, स्थापयित्वा खड़ा करके, रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। प्रभुपाद का तात्पर्य है, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद अर्थ, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, पच्चीसवें श्लोक में रथ खड़ा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वह संजय ने अपने शब्दों में कहा है। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इस श्लोक में उपयोग लिए हुए संस्कृत शब्दों का अर्थ है भीष्म, भीष्म पितामह, द्रोण, गुरु द्रोण, प्रमुक्तः के समक्ष, सर्वेशाम सबों के, च भी, महीक्षिताम संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे प्रतापुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबों को, समवेतान एकत्रित, कुरुन कुरुवंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र है, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश ही दी है। छब्बीसवें श्लोक में संजय कहते हैं, तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। तत्र वहां, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थ ने, पितरों चाचा ताऊओं को, अथ भी
पितामहान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखिन मित्रों को, तथा और श्वशुरान श्वशुरों को, सुहृदः शुभचिंतकों को, च भी, एव निश्चय ही, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों की, अपि सहित। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। सत्तावीसवें श्लोक में तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितां कृपया पर्याविष्टः विषीदन्नमिदमब्रवीत्। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है: जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ: तान उन सबको, समीक्ष देखकर, सह वह, कौन्तेय कुंती पुत्र, सर्वान सभी प्रकार के, बंधुन संबंधियों को, अवस्थितान स्थित, कृपया दयावश, परया अत्यधिक, आविष्ट अभिभूत, विषिदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत बोला। प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य नहीं दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। इसके पहले वाले श्लोकों के समूह में हमने देखा कि अर्जुन सर्वप्रथम भगवद गीता में क्या कहता है। अर्जुन के शब्द: हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित करिए। अर्जुन की प्रार्थना, अर्जुन के सर्वप्रथम यही प्रार्थना भगवद गीता में आती है। उसके उपलक्ष्य में भगवान रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित कर देते हैं और भगवान के शब्द संजय अपने शब्दों में कहते हैं कि हे पार्थ, लो देखो, मैंने दोनों सेनाओं के मध्य में ये रथ को स्थित कर दिया है। अब तुम यहां पर उपस्थित प्रमुखतः भीष्म, द्रोण और अन्य सभी योद्धाओं को ध्यान से देखो। और अर्जुन ने क्या देखा उसका वर्णन 26वें श्लोक में आता है। वहां पर अर्जुन ने अपने पितामहान, आचार्य अर्थात अनेकों संबंधियों को, अनेकों तरह तरह के संबंधियों को वहां पर देखा और उन सब को देख करके अर्जुन करुणावश हो गया, शोकाकुल हो गया और उसने इस परिस्थिति में शोकाकुल और करुणा से भगवान श्री कृष्ण को कहा। क्या कहा ये हम अगले श्लोकों में देखेंगे, परंतु यहां पर हमें क्या जानना है, क्या सीखना है, इस पर गौर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में जब लाकर स्थित कर दिया, तब अर्जुन ने वहां पर सर्वप्रथम भीष्म और द्रोण को देखा। ध्यान करिए, जब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है, कौन से श्लोक में वर्णन करता है? पहले अध्याय के 7वें से लेकर के 10वें श्लोक में। तो वहां पर अर्जुन वो किस किस का नाम लेता है? वो नाम लेता है भीष्म, द्रोण,
भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च 8वें श्लोक में आता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। वहां पर दुर्योधन कर्ण का नाम लेता है, परंतु जब अर्जुन वहां पर उस सेना को देखता है कौरवों की, तो वो कर्ण को वहां पर उपस्थित नहीं पाता है, और वास्तव में कर्ण वहां पर उपस्थित नहीं था। 8वें श्लोक में जो दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है, उसमें वो वहां पर उपस्थित और अनुपस्थित समस्त योद्धाओं का वर्णन करता है। जिन्होंने बी आर चोपड़ा जी की महाभारत को या अन्य किसी महाभारत को या महाभारत को पढ़ा होगा, तो वो ये जानते हैं कि भीष्म पितामह ने कर्ण को सूत पुत्र कह करके अपनी सेना में सम्मिलित होने से रोक दिया था। इसलिए भीष्म पितामह के नेतृत्व में स्थित कौरवों की सेना में कर्ण वहां पर उपस्थित नहीं था। तो पार्थ ने क्या देखा? पार्थ ने देखा भीष्म द्रोण प्रमुख। ये दोनों महानुभाव अत्यंत वंदनीय हैं अर्जुन के लिए। पितामह भीष्म अर्जुन को अत्यंत प्रिय हैं, और द्रोणाचार्य भी आचार्य होने के नाते। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 4 और 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं किस तरह कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि मैं किस तरह पितामह भीष्म और आचार्य से युद्ध करूं, यह अर्जुन के लिए संभव नहीं था। तो गीता के जो 24, 25, 26, 27 इन श्लोकों में जो अन्य संबंधियों का वर्णन हुआ है, वो इतने महत्वपूर्ण अर्जुन के लिए नहीं थे जितने भीष्म और द्रोण थे। इस बात का खुलासा अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में किया है, जहां पर वो अर्जुन कहते हैं, और हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं दूसरे अध्याय के 4 श्लोक का। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हिंदी में अनुवाद है, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। मैं दूसरे अध्याय के 4 और 5वें श्लोक का विस्तार से वर्णन यहाँ पर नहीं लूंगा, क्योंकि वो समय आने पर हम वहीं पर कर लेंगे। कहने का भाव ये है कि अर्जुन के लिए भीष्म और द्रोण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनसे युद्ध करने की अपेक्षा वो भिक्षा में प्राप्त हुए अन्न को स्वीकार करना ज्यादा उचित समझता है। ये अर्जुन का स्वभाव है। ये स्वभाव हर शिष्य में होना चाहिए। गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति आदर, समर्पण। अर्जुन को पता है कि आचार्य द्रोण ने अधर्म का साथ दिया है। उसके पितामह भीष्म जो श्रेष्ठ कुरुवंशी भी हैं,
उन्होंने भी अधर्म का साथ दिया है, परंतु इन सब के उपरांत भी अर्जुन का उनके प्रति आदर कर्म नहीं हुआ, प्रेम, स्नेह, सम्मान, समर्पण भाव कम नहीं हुआ। ये दैवीय गुण है। बड़ों के द्वारा अपने से बड़ों के द्वारा की गई गलतियों को मन में ग्रंथि बना करके गांठ नहीं बांधना चाहिए। अपने से बड़े और पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों के प्रति क्षमा का भाव रखना, उन्हें उनके सम्मुख ला करके उनकी लज्जा करना, ये शोभनीय कार्य नहीं है। अर्जुन तो दैवीय संपदा से को प्राप्त कर उत्पन्न हुए हैं, समस्त पांडव भी, तो वो इस तरह का घृणित कार्य कैसे कर सकते हैं? हमें क्या सीखना है? हमें यही सीखना है अर्जुन से, अपने से बड़ों तथा अपने आचार्यों, अपने गुरुओं का सदैव सम्मान करना, वो सही हो या गलत हो, उनके प्रति सदैव सम्मान रखना, उनके प्रति कहीं पर कोई भी अनुचित बर्ताव नहीं करना, युद्ध की इच्छा तो कभी करना ही नहीं, यह सीखने योग्य है। कई बार शिष्य ज्ञान में या भक्ति में जब प्रगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वह अपने ही गुरु से अपने आप को महान कहने लग जाते हैं। ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ये वो उदाहरण नहीं है जो एक भक्त का होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, सैकड़ों मंदिर बनाए, उन्होंने सदैव अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती का सम्मान किया, सब कुछ उन्हें ही समर्पित किया, समस्त श्रेय उनको ही दिया, स्वयं को केवल एक निमित्त मात्र समझा। ये होना चाहिए आचरण, हमें यही सीखना है। परिवार में स्वयं की उन्नति के ऊपर स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहिए, श्रेय अपने से बड़ों को परिवार में, अपने पूर्वजों को प्रदान करना चाहिए। हम अपने जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध करते हैं, हमारी उपलब्धियां, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं से प्राप्त होती है। उन्होंने जो हमें इनके योग्य बनाया, उसके कारण ये हमें उपलब्धियां प्राप्त होती है, इसलिए वो सदैव वंदनीय है। तो हमने जो यहाँ से सीखा उसे हमें अपने जीवन में उतारना है, और सदैव जो भी हमारे से बड़े हैं ज्ञान में, भक्ति में या व्यवहार में, उनसे सीखने का भाव रखना है, उनके प्रति स्पर्धात्मक व्यवहार नहीं करना है, उनसे चर्चा इस भाव से नहीं करनी है कि उन्हें हमें या उनके ज्ञान को नीचे दिखाना है, ये स्वीकारनीय नहीं है, ये तो निंदनीय कर्म है। भगवत गीता में अर्जुन का जो व्यवहार है वो दैवीय संपत्ति से संपूर्ण है। हमने पहले के श्लोकों में देखा दुर्योधन का व्यवहार, अब हम जो भगवत गीता के पहले अध्याय में शेष श्लोकों में देखेंगे वो अर्जुन का व्यवहार है। भगवत गीता का पहला अध्याय इसीलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दो विपरीत संपत्तियों का व्यवहार हमें देखने में मिलता है। पहला व्यवहार है दुर्योधन का, जो आसुरी संपत्ति से अभिभूत है, उनके वशीभूत है, और दूसरा व्यवहार है अर्जुन का, जो दैवीय संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ है और सदैव उन्हीं का निर्वाह अपने जीवन में करता है। ये दोनों जीवन की जो संस्कृति है, ये किस प्रकार उसी युद्ध को पृथक पृथक देखती है तथा अपनी मनस्थिति बनाती है, और उसके युद्ध के
युद्ध के पक्ष में या विपक्ष में अपना निर्णय करती है। ये देखने योग्य है पहले अध्याय में। और जो समक्ष भगवत गीता है, कह सकते हैं कि वो एक माध्यम है आसुरी संपत्ति से हमें छुड़ा करके हमें देवीय संपत्ति को ग्रहण करने का माध्यम है वो। अगर भगवत गीता प्राप्त अध्ययन करके उसका ज्ञान प्राप्त करके आसुरी संपत्ति नहीं छूटी और देवीय संपत्ति की ग्रहण नहीं हुई, तो अध्यात्म का प्राप्त होना, भक्ति का प्राप्त होना संभव नहीं है। सत्व में स्थित नहीं हो पाएंगे, रजस और तम हमारे अंदर ही रह जाएंगे, हम अध्यात्म में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दो विभिन्न संस्कृति और संपत्तियों का वर्णन है, व्यवहार है, इसके ऊपर बारंबार हमें विशेष गौर रखना चाहिए और अपने आप को दैवीय संपत्ति के गुणों को अंगीकार करने के लिए योग्य बनाना चाहिए, हमारी पात्रता को निखारना चाहिए, दृढ़ यम नियम लेने चाहिए, जिससे हमारे अंदर आसुरी संपत्तियों का विनाश हो और दैवीय संपत्ति की प्रगति हो, उन्हें बल मिले और हमारी भक्ति में और अध्यात्म में प्रगति हो, सेवा में प्रवृत्ति हो। हरे कृष्णा।